हिमालय की गुफा में सोए हुए सम्राट पुरुकेतु की चेतना धीरे धीरे जाग रही थी। उनके चारों ओर बर्फीली दीवारें चमकने लगी। नागेश्वरी देवी का आशीर्वाद और तक्षक नंदिनी का शाप, दोनों का प्रभाव अब समय की रेखाओं को चीर रहा था। सुदूर भविष्य में एक युवा ऋषिकन्या निरंजना को स्वप्न में एक झलक मिलती है। एक सोता हुआ राजा जिसके माथे पर चमकता है नाग चिन्ह। वह महसूस करती है कि कोई बहुत बड़ा चक्र पुनः घूमने वाला है। निरंजना, जिसका जन्म एक तपस्वी और एक नाग कन्या के योग से हुआ था, समय की सीमाओं को पार करने में सक्षम थी। निरंजना हिमालय की ओर निकलती है। वहाँ वह शिलापथ पर जाती है जहाँ लिखा है कहत्वा असि। उसके हाथ में होती है एक नागमणि जो केवल उसी के रक्त से चमकती है। शिला खुलती है और वह कालमंडप में प्रवेश करती है, नागलोक और मनुष्य लोक को जोड़ने वाला मार्ग। वह कालमंडप में पुरुकेतु की जमी हुई देह के निकट पहुंचती है। मंत्रोच्चारण के साथ वह एक तेज प्रकाश उत्पन्न करती है। पुरुकेतु की आंखें खुलती हैं, लेकिन वे अब केवल राजा नहीं हैं। वे अतीत के रक्षक और भविष्य के वाहक बन चुके हैं। उनके भीतर नागों की दिव्य शक्ति और ऋषियों की चेतना का समागम हो चुका है। जैसे ही पुरुकेतु जागते हैं, तक्षक नंदिनी की छाया पुनः जागृत होती है। वह अब नागलोक को वापस अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। नागलोक में अशांतियां शुरू हो जाती हैं। पुराने नागश्रेष्ठ पुनः प्रकट होते हैं, वासुकी, पद्म, महापद्म, लेकिन वे बंधन में हैं। निरंजना और पुरुकेतु को अब एक साथ एक युद्ध लड़ना है। इस बार युद्ध तलवारों से नहीं, आत्मा की पहचान से होगा। पुरुकेतु को 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा। मैं कौन हूँ? क्या मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है? इन्हें क्या शाप भी वरदान हो सकता है? इन उत्तरों को पाने के लिए उन्हें 3 काल द्वारों से गुजरना होगा। अतीत की गुफा, वर्तमान की ज्वाला, भविष्य की शिला। भविष्य के द्वार में पुरुकेतु को दिखता है एक आधुनिक नगरी जहां लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं से अनजान हैं। उनके कर्मों का बोझ अब नागलोक ढो रहा है। नागलोक में आत्माएं घुट रही हैं, क्योंकि वे याद नहीं की जा रही हैं। तक्षक नंदिनी एक अंतिम प्रहार के लिए आती है। वह चाहती है कि पुरुकेतु फिर शापित हो जाए, लेकिन निरंजना, जो अब स्वयं नागेश्वरी का अवतार बन चुकी है, उनके बीच आ खड़ी होती है। वह तक्षक नंदिनी से कहती है, शाप केवल वही होता है जो हम स्वीकार करें। पुरुकेतु अब तक्षक नंदिनी को आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए। वे कहते हैं, मुझे शाप दो, लेकिन मेरे वंशजों को ज्ञान दो। उस क्षण तक्षक नंदिनी मुस्कुराती हैं और गायब हो जाती हैं। नागलोक में शांति लौट आती है। आत्माएं मुक्त होती हैं। पुरुकेतु हिमालय में लौटते हैं और अंतः आत्मा रूप में मोक्ष की यात्रा पर निकलते हैं। निरंजना एक नई गुरु बनकर नागमणि को अगली पीढ़ी के लिए सौंप देती है। शाप भी वरदान बन सकता है यदि आत्मा अपना सत्य जान ले।